हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गर्ल्स टॉक। तो आज हम एक पार्टी वेयर मेकअप का शूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्लींजिंग और उसके लिए हम आफ्टर क्लींजिंग हम यूज़ करेंगे टोनर। तो जहाँ मैं जोविस का ककम्बर का टोनर यूज़ कर रही हूँ। ये टैनिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है और स्किन को अच्छे से क्लीन कर देता है। आफ्टर डैट हम यूज़ करेंगे मॉइस्चराइज़र। तो हमारी जो मॉडल है उनका जो फेस है वो ऑयली टू ड्राई स्किन है इनकी, तो हम हल्का सा ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे एंड इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स, तो ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन में। एंड अच्छे से आप मसाज करें आइज़, अंडर आइज़, आईलिड के ऊपर। मोस्टली जो एरिया ड्राई हो जाता है यहाँ पे मेकअप केकी होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि अपर लिप्स, अराउंड योर लिप्स कॉर्नर, और क्रीजिंग होने के चांसेस होते हैं अंडर आइज़। तो वहाँ पे आप अच्छे से अप्लाई करेंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप इज़ लिप मॉइस्चराइजिंग, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, एक स्पॉन्ज को लेके जो भी हमने मॉइस्चराइज़र लगाया था उसको एक बार डैब डैब कर रही हूँ ताकि वो एक्सेस में है जो वो रिमूव हो जाए। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर कंसीलर। तो मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा एंड कॉस्ट इफेक्टिव है। इसको एक बार अप्लाई करें, दैन अपनी फिंगर से इसको आप ब्लेंड करेंगे। क्या होता है, हमारी स्किन की वार्मनेस से ये अच्छे से ईजिली ब्लेंड हो जाता है। एक बार इसको स्प्रेड कर ले पूरी आईलिड्स के ऊपर, एंड इनर कैंथस और आउटर कैंथस प्रॉपर्ली सारा कवर होना चाहिए, आईलिड का पूरा एरिया। जब आपको लगे कि ये पूरा कवर हो गया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये स्पॉन्ज लेंगे। ये एक वेट स्पॉन्ज है, इसको पानी में पहले डिप करो, देन अच्छे से स्क्वीज़ करो ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। देन आपको एक टॉवल लेके उसके अंदर अपने स्पॉन्ज को रख के, ब्यूटी ब्लेंडर को रख के, देन उसको फिर से ड्राई करना है ताकि एक्सेस वाटर निकल जाए उसमें से। ओके, इससे मैं डैब डैब करके सारा इसको अच्छे से एक स्मूथनेस लेके आ रही हूँ। जो भी हमने कंसीलर लगाया था अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ स्पॉन्ज से। ये बहुत ही अच्छे से और इजीली ब्लेंड हो जाता है। देन मैंने एक ड्राई ब्रश लिया है, उससे पहले मैं अच्छे से एक बार इसके ऊपर ब्रश को चला रही हूँ। इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाया मैंने। जब तक कि ये अच्छे से ड्राई होता है हमने जो लगाया है कंसीलर, तब तक मैं प्राइमर लगा देती हूँ, क्योंकि प्राइमर के बाद भी यू हैव टू वेट फॉर अराउंड 5 मिनट्स। तो जब तक हमारा आई का मेकअप होगा तब तक ये प्राइमर अपना इफेक्ट शो कर चुका होगा। इसे अच्छे से आपने नोज़ के अराउंड, चीक्स के अराउंड, लिप्स के अराउंड, जहाँ पे स्वेटिंग होने के चांसेस होते हैं, जहाँ से होता है कि आपका मेकअप रिमूव हो सकता है, वहाँ पे मेनली अप्लाई करना है। नोज़ के ऊपर, चीक्स के ऊपर, अपर लिप्स, चिन के ऊपर एंड फोरहेड का पार्ट। और बाकी जो भी आपके हाथों में रह गया है प्राइमर, उसको आप क्या करेंगे, बाकी एरियाज़ पे स्प्रेड कर देंगे। देन यहाँ पे मैं एक नियॉन का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ और उससे क्या कर रही हूँ, जो हमने कंसीलिंग की थी उसको पैक कर रही हूँ। क्योंकि अगर इसके ऊपर डायरेक्टली प्रोडक्ट लगाएंगे तो वो एकदम से चिपक जाता है और इजी ब्लेंडेबल नहीं हो पाता है, इसलिए पहले मैं ये लगाकर कॉम्पैक्ट उसको ड्राई कर रही हूँ। देन हमने ये रेवोल्यूशन का आई पैलेट लिया है। इसमें सबसे लाइट जो कलर है उसको उठाया है और हमारी जो ब्रो बोन है उसके ऊपर मैं इसको सर्कुलर मोशन में अप्लाई कर रही हूँ। सर्कुलर मोशन में आप अप्लाई कर सकते हो, आउटर एरिया टू इनर एरिया आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू व्हाट इज़ कंफर्टेबल फॉर यू। तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई करें दोनों साइड पे ईज़िली। एंड दोनों आँखों में अगर आप एक साथ साइड बाय साइड मेकअप करें तो वो इजी रहता है। दोनों में सेम ही तरह का मेकअप होता है। बाकी आपकी विश है, आप पहले एक आई कर लें, देन उसके बाद आप दूसरे आई के ऊपर मेकअप कर लें, वो आपकी विश है पूरी। जो आई मेकअप है इसका एक, अगर आपको मैं मैजिकल पॉइंट बताऊं या फिर एक ऐसा पॉइंट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो राज होता है एक आई मेकअप का सीक्रेट, डैट इज़ ब्लेंडिंग। आप जितना अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे, आप जितना टाइम देंगे ब्लेंडिंग में, उतना ही अच्छे से निखर कर आपका आई मेकअप आएगा। कुछ लोगों का क्या होता है, आई मेकअप
ऐसा लगता है उनको कि कुछ टाइम बाद वो नीचे एकमुलेट हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। वो इसी की वजह से होता है, जब आप उसे अच्छे से ब्लेंड नहीं करते हो, लेकिन आप क्या करते हो, उसको बस ऊपर लगा देते हो, चिपका देते हो। बट यू हैव टू ब्लेंड इट प्रॉपरली, ताकि वो स्किन के अंदर एकदम से अटैच हो जाए। इसके बाद हमने एक डार्कर कलर लिया है, जो कि हमारे पहले वाले से डार्कर कलर था, और उसको जहाँ पे हमने पहले अप्लाई किया उससे थोड़ा सा नीचे अप्लाई करेंगे, सेम इन सर्कुलर मोशन फ्रॉम आउटर टू इनर, इनर टू आउटर एरिया। मैंने यहाँ पे कोई भी पार्ट स्किप नहीं किया है मेकअप का, ताकि आपको ये पता चले कि एग्जैक्टली जो हम कर रहे हैं उसी से ही हमारा मेकअप होगा। कई बार क्या होता है, अगर हम कोई पार्ट कट कर देते हैं तो जो देखने वाले होते हैं, व्यूअर्स, उनको ऐसा लगता है कि हमने कुछ और किया है लेकिन दिखाया कुछ और है। तो देखिए, अच्छे से ब्लेंड करना है, मीन्स आपको ऑलमोस्ट 5 मिनट्स तो लगेंगे आपके आई मेकअप करने में। फिर अब मैंने सबसे डार्कर कलर लिया है यहाँ पे, और सबसे डार्कर कलर उठा के जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, यानी कि हमारी आईलैशेस के पास वाला, अब मैं वहाँ पे इसको अप्लाई कर रही हूँ। अब देखिए, सबसे पहले जो मैंने अप्लाई किया था सबसे ऊपर ब्रो बोन के ऊपर कलर, सेकंड कलर उसके नीचे थोड़ा सा, और थर्ड है जो डार्कर कलर है वो सबसे नीचे मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसको आपने क्या करना है, लिड की जो आईलैश वाली लाइन है उसके ऊपर पूरा अप्लाई करना है। आप इसको एक वी की जो मोर देन और ग्रेटर देन वाला साइन होता है मैथ्स में, उसी की पोजीशन में इसको ऊपर नीचे अप्लाई करना है, जो हमने सबसे लास्ट में डार्कर कलर लिया है उसको। इससे क्या होता है, एक अच्छी सी लुक क्रिएट हो जाती है आई में। हमने आई मेकअप के लिए प्रो आर्ट का ब्रश यूज़ किया था, जो कि एक फ्लफ़ी ब्रश है। आपको इस शेप में कोई भी ब्रश चलेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे काजल लिया है, जेल आईलाइनर, दैट इज़ इन ब्राउन कलर। तो इसको मैं एज अ आईलाइनर विद द हेल्प ऑफ ब्रश अप्लाई कर रही हूँ आईलिड्स के ऊपर, बिल्कुल लाइन के। ये आप रफली भी अप्लाई कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको एक प्रॉपरली लाइन बनानी है। थोड़ा सा अनइवन भी चलेगा आपने, लेकिन प्रॉपरली स्प्रेड करना है दोनों आइज़ के ऊपर। इसके लिए हमने एक एंगल ब्रश लिया था। आप स्ट्रेट या एंगल कोई भी बारीक ब्रश यूज़ कर सकते हैं। आई मेकअप के लिए अलग ब्रशेस होते हैं। अगर आप फेस के लिए ब्रश ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, वो इतना मैटर नहीं करता है। बट अगर आप अच्छा मेकअप करना चाहते हो तो आई मेकअप के लिए जो ब्रशेस होते हैं वो आपको लेने चाहिए। बाकी जो फाउंडेशन है वो तो आप ब्यूटी ब्लेंडर एंड हैंड से भी कर सकते हैं। बट फॉर आई यू शुड रियली स्पेंड लाइक you have to buy brushes for your eye makeup. Then what I am doing now, मैं क्या कर रही हूँ, जो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया है जेल आईलाइनर उसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक फ्लफ़ी ब्रश लिया है और उसको सिर्फ खाली ब्रश है, मैंने उसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट नहीं अप्लाई किया। मैं ईज़िली इसको क्या कर रही हूँ, सीधा अप्लाई कर रही हूँ आईलिड के ऊपर, और अच्छे से जो हमने जेल आईलाइनर लगाया था उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ये टाइम ले सकता है, आपको अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। और जब आपको लगे कि वो ब्लेंड हो गया है, देन हम थोड़ा सा यहाँ पे कलर उठाएंगे, पाउडर कलर आईलिड के लिए, और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अभी आप देख रहे हैं, आपको ऐसा दिख रहा है कि जो हमने जेल लाइनर लगाया था वो अलग से है और ऊपरला एरिया अलग से है। हम अब क्या कर रहे हैं, पाउडर ये जो आई पैलेट है इसकी हेल्प से इन दोनों को स्मज कर रहे हैं, ताकि एक डिफरेंट सी लाइन ना पता लगे कि हमने जेल आईलाइनर अलग से लगाया है, नीचे मेकअप अलग से किया है। तो अच्छे से इसको हम ब्लेंड करेंगे ताकि वो एक दूसरे के साथ स्मज हो जाएं, एक डिफरेंट सी लाइन ना दिखे, एक इवन स्किन टोन लगे आईलिड की।
अगर आप नीचे जेल आईलाइनर के ऊपर अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे मैंने लिया था डार्कर कलर का ब्राउन कलर, और उसके ऊपर जो लाइन है उसको स्मज करने के लिए मैंने थोड़ा सा लाइटर कलर लिया है और अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। यू हैव टू ब्लेंड प्रॉपरली, तभी आपका जो आई मेकअप है एकदम इफ़ेक्टिवली और अच्छा सा उभर के आएगा। अब यहाँ पे मैंने वेट एंड वाइल्ड का ब्रो किट ली है। इसमें आपको 2 कलर मिलेंगे आईब्रो बनाने के लिए, एक डार्कर कलर है ब्लैक में और एक ब्राउन कलर है, और एक साथ में आपको जेल मिल रही है जिससे आप फिक्स करेंगे अपनी ब्रोज को। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ लाइट कलर का ब्राउन कलर का ब्रो जेल और ब्रो पाउडर, और उससे हम एक इनकी ब्रो को डिफ़ाइन कर रहे हैं। ब्रो डिफ़ाइन करने से एक अलग ही लुक आ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को इसकी ज़रूरत होती है, बट अगर आप इससे करेंगे तो एक अलग ही लेवल पर आपका मेकअप जाएगा। सो आपको ये स्टेप है जो स्किप नहीं करना चाहिए, चाहे आप हल्का से ही टच दें, बट यू हैव टू यूज़ इट इन योर मेकअप इफ़ यू वांट एंड मेकअप लाइक प्रो। अब एक स्पूली से इसको मैं ब्रशिंग कर रही हूँ ताकि जो भी पाउडर लगाया है वो अच्छे से आपस में स्मज हो जाए, ऐसा ना लगे कि हमने अलग से कुछ लगाया है। तो स्पूली उसमें मदद करती है। इसके बाद मैंने क्या किया है कि एक शिमर, वही रेवोल्यूशन के पैलेस से एक डार्कर कलर का शिमर उठाया है एंड इनकी आईलिड के ऊपर लगा दिया। हाउ ब्यूटीफुल दे आर लुकिंग, बहुत ही प्यारी लग रही हैं आँखें इससे। मैंने कोई भी स्टेप स्किप नहीं किया है, मैं आपको प्रॉपर्ली दिखा रही हूँ ताकि आपको इजी रहे समझने में कि कैसे कैसे करके हम मेकअप को एक एडवांस लेवल पर लेके जा सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर होता है, लेकिन अगर आपको अच्छी चीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको इनपुट भी अच्छी देनी पड़ेगी। थोड़ा सा टाइम लगता है, विद टाइम ये जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप ईज़िली अच्छे से कर लेते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं तो हमें बहुत केयरफुली करना पड़ रहा है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब मैंने शिमर लगाया, उसके बाद फिर से मैं दोबारा इसको आपस में स्मज कर रही हूँ ताकि जहाँ पे मैंने शिमर अप्लाई किया है और जो अंडर सरफेस थी वो अलग अलग ना लगे, इसीलिए। आप तब तक ब्लेंड करेंगे जब तक कि एक इवन स्किन नहीं लगती है इनकी, जब तक कि वो जो अलग सी लाइन है वो दिखनी बंद हो जाए, तब तक आप इसको अच्छे से ब्लेंड करे जाएंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेरी को पूछ सकते हो। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो यू आर फ्री टू सजेस्ट मी दैट इन कमेंट बॉक्स। अब एक वेट वाइप को लेके आपकी जो आइज़ के नीचे जो कलर लग चुका है उसे आप रिमूव करेंगे, अच्छे से क्लीन करेंगे। यही पर्पज़ है हम सबसे पहले आई मेकअप करते हैं, क्योंकि चांसेस होते हैं फॉल आउट के कि जो भी आप ऊपर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो आपके नीचे गिरेगा, और अगर आपने फाउंडेशन लगाया हुआ, जब बेस रेडी किया हुआ, तो वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम आई मेकअप करते हैं। तो अच्छे से जितना भी फॉल आउट है उसको हम एक वेट वाइप की हेल्प से क्लीन कर देंगे। प्रॉपरली क्लीन करना है, सॉफ्टली हाथों से आपने इसको क्लीन करना है, ज़्यादा हार्शली रब नहीं करना है, नहीं तो रेडनेस हो जाएगी। अब हम स्टार्ट करेंगे फेस का मेकअप बेस।
तो फेस का मेकअप स्टार्ट करने से पहले आप अपने हैंड्स को अच्छे से क्लीन कर लें। आप चाहे तो सोप एंड वाटर से इसको वॉश करें और चाहे आप वेट वाइप यूज़ करके क्लीन कर लें। मेक श्योर कि आपके हैंड्स क्लीन होने चाहिए। अब हम अंडर आई दोबारा से मॉइस्चराइजिंग कर रहे हैं। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पेट्रोलियम जेली वैसलीन। सबसे बेस्ट है, सबसे सस्ती आती है और सबसे अच्छा इफेक्ट शो करती है। तो आपका अंडर आई एरिया कभी भी ड्राई नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे केकीनेस हो जाएगी। तो वैसलीन अप्लाई करने के बाद एक्सेस है जो, उसको मैं एक बार रिमूव कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ हैंड और कॉटन। और उसके बाद मैं यहाँ पे मार्स का ये जो पैलेट है, कंसीलर पैलेट, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें से मैं सबसे डार्कर शेड है जो वो यूज़ कर रही हूँ एज अ कलर करेक्टर। अंडर आई में मैं लगा रही हूँ ये जो डार्क कलर का करेक्टर है। अपर लिप्स में लगा रही हूँ, चिन के ऊपर लगाऊंगी, देन आप अपनी आईब्रो के ऊपर लगाएंगे इसको। यहाँ पर भी आपको पिगमेंटेशन लग रही हैं या फिर कोई स्कार की पुराना स्कार है, वहाँ पे अप्लाई करेंगे ताकि वो सारी चीज़ें कवर हो जाएं और वो दिखे ना हमें जब हमारी फाइनल लुक आएगी तब। मैं फिंगर की हेल्प से लगा रही हूँ, आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, आप ब्रश के साथ भी इसको लगा सकते हो यहाँ पर। देन करेक्टर लगाने के बाद आप वेट करेंगे 2-3 मिनट्स के लिए, फिर आप इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ, ये देखिए ये जो कंसीलर ब्रश आता है, या कोई भी आप इस तरीके का फ्लैट ब्रश यूज़ कर लें। उससे यहाँ पर भी मैंने करेक्टर अप्लाई किया है, उसको एक बार अच्छे से दोबारा ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ ताकि वो अच्छे से स्मूथ हो जाए, ब्लेंड हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए स्किन में। एंड जब हम इसके ऊपर कोई और प्रोडक्ट लगाएंगे तो ये उसके ऊपर मिक्स ना हो उसके अंदर। इसको एक तरीके से मैं पैक कर रही हूँ इसकी हेल्प से। ब्रश से मैं क्या कर रही हूँ, इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि ये अपनी ही जगह पर टिका रहे और जब इसके ऊपर कुछ और लगाएंगे तो उसके साथ ये मिक्स ना हो। आप ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने पहले ब्रश यूज़ किया है, देन आफ्टर दैट आई यूज़ ब्लेंडर फॉर ब्लेंडिंग इट। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, डू नॉट ड्रैग योर प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर एरिया। जहाँ पर भी आपने लगाया है करेक्टर, सिर्फ उसी के ऊपर डैब डैब करके आपने ब्लेंडर से उसको पैक करना है। अब जब मैंने ब्लेंडर यूज़ किया, अब आप देख रहे हो आपको एकदम से स्किन क्लियर लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि ऊपर से प्रोडक्ट लगाया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि वो एकदम स्मज हो चुका है। या उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन, जहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर कॉस्मेटिक का फाउंडेशन, स्टिक फाउंडेशन। बहुत ही अच्छा है ये, ईजिली ब्लेंडेबल है। सर्दियों में आपको अवॉइड करना चाहिए फॉर ड्राई स्किन बेसिकली, बट इनकी स्किन ऑयली टू ड्राई है तो इनके ऊपर बहुत अच्छे से सूट किया है ये वाला। ये आपको मैटिफाइंग लुक देता है। और एक आप ऐसा करना चाहिए आपको कि कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो कोई भी फाउंडेशन है, चाहे वो क्रीमी है या फिर स्टिक फाउंडेशन है, आप ज़्यादा मत अप्लाई करें। अगर आप नहीं चाहते कि केकीनेस आए आपके मेकअप में तो हमेशा कम ही प्रोडक्ट लगाएं। वो कहते हैं ना, लेस इज़ मोर ऑलवेज। तो धीरे धीरे से आप इसको दोबारा बिल्डअप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा लिया है, विद द हेल्प ऑफ ब्रश मैं इसको सारी जगह पर स्प्रेड कर रही हूँ। ब्रश से बहुत ही अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। आप अपने फिंगर्स भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल है, यू कैन गो विद डैट। तो यहाँ पे मैं ब्रश से क्या करूँगी, सारा इसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी और उसके बाद आई यूज़ ब्लेंडर, ब्यूटी ब्लेंडर, टू ब्लेंड इट प्रॉपरली फॉर स्मूथ फिनिश।
मेक श्योर कि आप अपनी आइज़ के ऊपर या फिर आईब्रो के ऊपर फाउंडेशन ना लगाएं, नहीं तो आपका वो ख़राब हो जाएगी जो आपने पहले मेहनत की हुई है। और हाँ, हमेशा नेक के ऊपर लेके जाएं अपना प्रोडक्ट। आप कानों के ऊपर लेके जाएं प्रोडक्ट, ताकि ऐसा ना लगे कि आपकी गर्दन अलग है, कान अलग है और फेस अलग है। तो आपको प्रॉपरली मेकअप करना होगा हर एरिया के ऊपर, जो भी दिखेगा आपकी ड्रेस के ऊपर। बारिश के आने से, तेरे भीग जाने से। वही मैं जो वेट ब्यूटी ब्लेंडर है उसी से दोबारा इसको अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। ब्रश से क्या होता है, ईजिली स्प्रेड हो जाता है, लेकिन कुछ फाइन लाइंस रह जाती हैं। तो आपको अगर एक स्मूथ फिनिश चाहिए तो आपको उसके लिए ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना ही पड़ेगा, और सबसे अच्छा इफ़ेक्ट देता है ये ब्यूटी ब्लेंडर। बट मेक श्योर कि आपका ये वेट ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए, ड्राई नहीं यूज़ करना है इस एरिया के ऊपर। जब भी आप कोई भी क्रीमी काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको वेट ही ब्यूटी ब्लेंडर चाहिए। अगर आप कोई ड्राई पाउडर से कुछ कर रहे हो, लाइक कॉम्पैक्ट लगा रहे हो एंड में, या फिर आप लूज़ पाउडर लगा रहे हो, एट दैट टाइम यू कैन गो विद ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर। अब इसको लगाने की भी एक टेक्निक है। मैं यहाँ पे ड्रैग नहीं कर रही हूँ, मैं डैब डैब कर रही हूँ। जिस एरिया पे है उसी एरिया पर अच्छे से डैब करना है, सॉफ्टली करना है, आपके मॉडल को दर्द नहीं होना चाहिए, और बहुत फास्ट करना है ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए, क्योंकि वॉर्मनेट से ही ये ईजिली ब्लेंड होता है, और जितनी आप तेज़ करेंगे उतनी वॉर्मनेस आ जाती है। उसी एरिया पर रहना है, लेकिन अच्छे से डैब डैब करके उसको सभी को मिक्स कर देना है। गर्दन तक जाएं अच्छे से, कानों के ऊपर अच्छे से, नोज़ के जो कॉर्नर होते हैं वहाँ पे ज़रूरी मोस्टली रह जाता है, तो वहाँ पे अच्छे से आपने कवर करना है। अंडर आई, ओके, अंडर आई आप सबसे लास्ट में ब्लेंड करें, क्योंकि वहाँ पे अगर सबसे पहले करेंगे और आपका जो मॉडल है अगर आईज ऊपर नीचे हिलाएगी, इधर उधर देखेगी, तो वहाँ पे क्रीजिंग होने के चांसेस है। तो सबसे एंड में ब्लेंड करें आप अंडर आइज़। अभी मैं क्या कर रही हूँ, कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा सा ही कंसीलर चाहिए आपको, ज़्यादा नहीं चाहिए। ये लगाने के बाद अंडर आइज़ लगाएंगे कंसीलर आप, फिर लगाएंगे अपने फोरहेड पे जहाँ पे बिंदी लगाते हैं, दैन आप नोज़ के ऊपर, जहाँ पर भी हाईलाइटिंग इफ़ेक्ट देना है आपको वहाँ पर हम कंसीलर यूज़ करते हैं। अपर लिप्स और चिन के ऊपर, जो मेन एरिया यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। दैन अगेन आप वही अपना ब्यूटी ब्लेंडर लें जो कि वेट है, उससे आप उसी एरिया पर डैब डैब करके जहाँ पर आपने कंसीलर लगाया है अच्छे से इसको स्मज कर देना है। While doing this step, that is blending of under eye concealer, आप अपनी मॉडल को बोलें टू लुक अपसाइड। तो जब आप ऊपर देखेंगी वो आपकी क्लाइंट, और उनको बोलना है कि ज़्यादा आंखें हिलाएं नहीं, क्योंकि ये पार्ट है यहाँ पे क्रीजिंग होने के बहुत ही चांसेस होते हैं। तो अपने मॉडल को कहना है ज़्यादा आंखें नहीं हिलानी है, ऊपर देखें अच्छे से। आप इसको ईजिली और बहुत प्यार से सॉफ्टली, बिकॉज अंडर आई एरिया बहुत ही ज़्यादा जेंटल होता है, यहाँ पर पेन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, आँखों के अंदर जा सकता है। तो ट्राई करना है आँखों की जो आपकी वाटर लाइन है उसके नीचे नीचे ही आपने करना है, क्योंकि वाटर लाइन के ऊपर आप आई मेकअप कर दोगे तो वहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं होती है। अपनी वाटर लाइन से थोड़ा सा दूर रहना है ताकि आपका मॉडल कंफर्टेबल रहे, उसको कोई भी आई इन्फेक्शन ना हो। देन मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे आपने देखा जो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया उसकी एक शेप बनी हुई है, वो शेप वाले ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से मैंने कंसीलर को पैक किया है, ब्लेंड किया है, उससे जितनी भी क्रीजेस है ताकि वो सारी निकल जाए। अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ कॉन्टोरिंग। तो सबसे पहले मैं नोज़ की कॉन्टोरिंग कर रही हूँ।
जब भी हम मेकअप कर रहे हैं, अगर आप क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो तो आपने सारे ही क्रीम यूज़ करने हैं सबसे पहले। ऐसा नहीं है पहले फाउंडेशन लगा दिया, देन आपने ब्लशर लगा दिया पाउडर वाला, फिर आपने कॉन्टोर लगा रहे हो क्रीम वाला, ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ करें। सबसे पहले फाउंडेशन, अगर आपकी कॉन्टोरिंग क्रीम से होनी है, क्रीम प्रोडक्ट है, तो आप सबसे पहले कॉन्टोरिंग करेंगे। देन अगर आपका ब्लशर भी क्रीमी ब्लशर है तो ब्लशर लगाएंगे। देन आफ्टर दैट यू विल गो फॉर पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट्स, जैसे कि इसके बाद हम कॉम्पैक्ट करेंगे। अभी मैं जो मार्स का कंसीलर पैलेट है उसी में से लेके एक डार्कर कलर उसको एज अ कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ नोज़ के ऊपर, साइड में, देन फोरहेड पे, इन सभी चीज़ों पर, जगहों पर हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई कर देंगे। देन उसके बाद जल्दी से इसको हम ब्रश की हेल्प से स्मज करेंगे। क्रीम ब्रश जो भी होता है क्रीम प्रोडक्ट्स, उनका क्या होता है कि हमें साथ ही साथ में उनको ब्लेंड कर लेना होता है। अगर वो ड्राई हो जाएंगे तो इट विल बिकम डिफ़िकल्ट टू ब्लेंड दैम। तो अगर आपको टाइम लगता है ब्लेंडिंग में, तो सबसे पहले आप एक साइड पे कॉन्टोरिंग करें, उस पार्ट को अच्छे से ब्लेंड करें। देन आप दूसरी साइड पे कॉन्टोरिंग करें और उनको अच्छे से ब्लेंड करें। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, सभी एरिया पर जहाँ पर भी कॉन्टोरिंग करनी है, प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद मैं एक साथ इन सभी को स्मज करूँगी, ब्लेंड करूँगी। बट अगर आप न्यू हैं और आपको क्रीम प्रोडक्ट से अभी यूज़ करना नहीं आता इतने अच्छे से, तो सबसे पहले आप एक एरिया जैसे कि नोज़ के ऊपर कॉन्टोरिंग करें, उसको ब्लेंड करें। देन आप नेक के ऊपर कॉन्टोरिंग करें, उसको ब्लेंड करें। देन आप चीक्स के ऊपर करें। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको करना होगा। से तेरे भीग जाने से धड़कना दिल का देखो तेरे शर्माने से सजना सजना ये वादा हमसे करना जल जाए दुनिया। अब कॉन्टोरिंग हम क्यों करते हैं, हमने हमारा जो फेस होता है, नेचुरल फेस होता है, उस पे क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होते हैं बने होते हैं। लेकिन जब हम फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो जो नेचुरल स्ट्रक्चर है वो सारे छिप जाते हैं। जैसे आप अगर देखेंगे नॉर्मली आपके चेहरे पर एक साइड पे ब्राउन से कलर की लाइन होती है, वो क्या है, नेचुरल कॉन्टोरिंग है, डैट इज़ डन बाय गॉड। तो जब हम बेस लगाते हैं तो वो सारे नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो हट जाती हैं। तो क्या होता है, हमें उन सभी को दोबारा से डिफ़ाइन करना होता है। तो रीडिफ़ाइन करने के लिए हम कॉन्टोरिंग करते हैं। आपकी कॉन्टोरिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके जो मॉडल है उसका फेस कैसे आएगा। आप चाहे तो कॉन्टोरिंग की हेल्प से उसके फेस को स्लिम शो कर सकते हैं, हेल्दी शो कर सकते हैं। उनकी नोज़ को आप पतला कर सकते हो, मोटा कर सकते हो, टेढ़े को सीधा कर सकते हो, सीधे को टेढ़ा कर सकते हो। तो इसी तरीके से हर तरह का मेकअप होता है। जैसे हम मूवीज़ देखते हैं उस पर वैम्पायर बने होते हैं काफ़ी सारे, तो उनकी शक्ल बिगाड़ी होती है विद द हेल्प ऑफ दिस मेकअप। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कॉन्टोरिंग, जिससे आप फेस को एक अलग ही लुक दे सकते हो। तुझसे मेरा कोई पुराना है ऐसा अगर ना होता जो क्यों मिलते ही हम तुमको। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इनकी अंडर आइज़ को जो हमने कंसीलर लगाया था उसे अब हम पैक करेंगे।
तो उसे पैक करने से पहले क्या एक बार ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से आपने जितनी भी इनकी क्रीजिंग है उसको रिमूव करना है इमिडिएटली। सबसे पहले आपने ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, अच्छे से इनकी सारी जो क्रीजिंग है उसको रिमूव करना है। देन इमिडिएटली आपने इस शेप में एक स्पॉन्ज लेना है, ड्राई होना चाहिए, इट शुड बी ड्राई नॉट वेट, और उसको अप्लाई कर देना है इनकी अंडर आइज़ में। अभी हम क्या कर रहे हैं, बेक कर रहे हैं, वी आर बेकिंग दी कंसीलर, और या फिर आप कहीं उसे पैक कर रहे हैं ताकि जितनी भी क्रीजिस है दोबारा क्रीजिस ना हो, उसे प्रिवेंट करने के लिए। क्योंकि जब भी हम क्रीम प्रोडक्ट लगाते हैं देयर आर चांसेस वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र होते हैं, अगर आप टच करोगे क्रीजिस बनने के चांसेस होते हैं। लेकिन जब हम उसको मैटिफाइंग लुक देते हैं, उसके ऊपर कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर लगा देते हैं, तो एज इट इज़ वैसे ही रह जाता है। तो सबसे पहले आपने जब भी आपने पैक करना है उससे पहले इमिडिएटली इंस्टेंट बिफोर दैट टाइम आपको सबसे पहले ब्यूटी ब्लेंडर लेके उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। देन उसके बाद क्या करेंगे, ड्राई पाउडर अप्लाई करेंगे उसके ऊपर। अभी जिन जिन एरिया, अभी हमारा जो क्रीम पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है, अभी सभी को हम पाउडर पार्ट से दोबारा से करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉम्पैक्ट लगा दिया, अंडर आई सबसे ज़रूरी होता है, नहीं तो क्रीजेस हो जाएंगी। जितनी आइस मूव करेंगे ऊपर नीचे देखेंगे तो क्रीज होएगी, इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंडर आइस एरिया को अच्छे से पैक कर देते हैं। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, पाउडर कॉन्टोर लेके, यहाँ पर भी मैंने कॉन्टोरिंग की है क्रीम से, उसको अब मैं पाउडर से कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। ये क्या होता है, जब हम पाउडर यूज़ करते हैं ओवर दी क्रीम प्रोडक्ट्स, तो ये जो इनके ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं मेकअप के, वो कम हो जाते हैं। इससे हमारा ट्रांसफ़र प्रूफ मेकअप बन जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा कॉन्टोर ज़्यादा अप्लाई हो गया था, तो उसके लिए एक हैक है, दैट इज़ आप एक कॉम्पैक्ट लें या लूज पाउडर लें, उसको जहाँ पे आपका ज़्यादा डार्क लग रहा है, कॉन्टोर हो गया, उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, उससे क्या होगा, वो लाइट हो जाएगा। तो अच्छे से जहाँ जहाँ पर भी मैंने कॉन्टोरिंग की थी क्रीम से, उसी एरिया को दोबारा से मैं पाउडर से कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। और बस है ये जरूरी अपने लिए साथ रहे अब हम दोनों आ गए हम दोनों दीवाने से। बारिश के आने से तेरे भीग जाने से धड़कना दिल का देखो तेरे शर्माने से। बारिश के आने से तेरे भीग जाने से धड़कना दिल का देखो तेरे शर्माने से। नाउ वी आर अप्लाइंग पाउडर ब्लशर ऑन चीक्स। तो इसकी प्लेसमेंट आप देख सकते हैं, एम्पल ऑफ द चीक्स के ऊपर लगानी है, और इसको हम ऊपर आईब्रो के पास टेम्पोरल बोन पर लेके जा रहे हैं। इस तरीके से आप ब्लशर को अप्लाई करेंगे। अगर आप क्रीम ब्लशर यूज़ करना चाहते हो तो पहले आप क्रीम ब्लशर यूज़ करेंगे इसी एरिया पर, देन उसके बाद हम पाउडर अप्लाई करेंगे उसके ऊपर। बारिश के आने से तेरे भीग कोई भी पाउडर प्रोडक्ट अगर आप फेस पर लगा रहे हैं तो उसे आपने लेना है ब्रश के ऊपर, देन आपको उसे टैप मोशन करनी है अपने हाथ के ऊपर, ताकि जो एक्सेस है, यू हैव टू डस्ट ऑफ द एक्सेस प्रोडक्ट फ्रॉम योर इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। पहले आप ब्रश से प्रोडक्ट लेंगे, उसको डैब करें ताकि एक्सेसिव है जो निकल जाए उसके ऊपर, या फिर आप हाथ के पीछे डैब कर लें, एक्सेस निकल गया, देन आप उसको डायरेक्टली फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। जाने से धड़कना दिल का देखो तेरे पास आने से। सजना ओ सजना ये वादा हमसे करना, जल जाए दुनिया वाले तो प्यार इतना करना। ओ सजना ये वादा हमसे करना, जल जाए दुनिया वाले तो प्यार इतना करना। अभी मैं क्या कर रही हूँ, एक ड्राई फ्लफ़ी ब्रश को लेकर एक्सेसिवली जो हमने अंडर आइज़ के ऊपर कॉम्पैक्ट लगाया था या पाउडर लगाया था, उस सभी को एक्सेसिव को रिमूव कर रहे हैं। एंड एट द एंड ऑफ द मेकअप यू हैव टू यूज़ मेकअप फिक्सर। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप चाहे हल्का मेकअप करते हो चाहे डार्क मेकअप कर, तो आपको एंड ऑफ द मेकअप में मेकअप फिक्सर यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका मेकअप एकदम सेट हो जाता है। एक तो ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है विद द हेल्प ऑफ मेकअप फिक्सर। सेकेंडली क्या होता है कि एक आपको अच्छी सी फिनिशिंग मिल जाती है। सम टाइम हमें ऐसा लगता है कि हमारा मेकअप बहुत ही ज़्यादा डार्क है, बट आफ्टर स्प्रे इट विल बिकम इवन बेटर।
तो आप हमेशा मेकअप फिक्सर एट द एंड ऑफ द अपने मेकअप यूज़ करें, आपको खुद को एक चेंज नज़र आएगा इसमें से। तो व्हाट वी आर डूइंग नाउ, अब हम क्या कर रहे हैं, जब तक कि वो मेकअप फिक्सर जो हमने स्प्रे किया है, जब तक कि वो स्प्रेड नहीं, ड्राई नहीं हो जाता है अपने आप, हम टाइम को बचाते हुए क्या करेंगे, विल डू लिप लाइनिंग। तो एक लाइनर ले लाइट कलर का, उससे आप क्या करेंगे, लिप के अराउंड लाइनिंग करेंगे, जिससे क्या होगा कि एक बहुत अच्छा सा बॉर्डर बन जाएगा। एंड जब हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे तो बहुत ही अच्छे से उभर के वो आएगी। तो लिप लाइनर लगाने का भी एक अलग से हैक है, मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगी कि कैसे लिपस्टिक को अप्लाई करते हैं एंड व्हाट्स इम्पोर्टेंस ऑफ लिप लाइनर। आँखों में तेरा ही चेहरा, लबों पे तेरी ही बात है, बड़ा सुहाना है आज मौसम, मेरे शहर में बरसात है, सीने से मुझे यूं लगाने से, बारिश के आने से, तेरे भीग जाने से, धड़कना दिल का देखो तेरे शर्माने से, बारिश के आने से, तेरे भीग जाने से। आप मेकअप फिक्सर को सेल्फ ड्राई भी होने दे सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप फ़ैन यूज़ कर सकते हो अपने मेकअप फिक्सर को ड्राई करने के लिए। धड़कना दिल का देखो तेरे शर्माने से, सजना सजना ये वादा हमसे करना, जल जाए दुनिया वाले तो प्यार इतना करना, ओ सजना ये वादा हमसे करना, जल जाए दुनिया वाले तो प्यार इतना करना। कितनी प्यारी लुक आई है लिपस्टिक के एप्लीकेशन के बाद। तो कोई भी मेकअप एक लिपस्टिक, काजल और आईलाइनर के बिना अधूरा होता है। अगर आप ये चीज़ें भी लगा लेंगे तो गॉर्जियस दिखोगे आप। सो नाउ विल डू लाइनिंग ऑफ लोअर वाटर लाइन। तो जैसे हमने अपर आईलिड पे जो जो भी यूज़ किया था, हम सेम वही प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे नीचे। सबसे पहले लाइट कलर, देन डार्कर देन प्रीवियस कलर, और उसके बाद सबसे ज़्यादा डार्कर कलर। तो नीचे जो इनकी लोअर लिड है, वाटर लाइन है, उसके अराउंड ध्यान रखें कि वाटर लाइन के अंदर आपका प्रोडक्ट नहीं जाना चाहिए। इससे एक तो आपका जो क्लाइंट है वो अनकंफर्टेबल होगा, एंड सेकेंडली देयर कुड बी चांसेस ऑफ आई इन्फेक्शन। तो इन सब चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा। एंड एक और चीज़ ये है कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से क्लीन करें, सैनिटाइज दैम इफ़ यू कैन, क्योंकि अगर आप सेम ही तरह के प्रोडक्ट्स सभी के ऊपर यूज़ करेंगे तो इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस हो जाते हैं। कई लोगों को स्किन की कोई प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को पिंपल्स होते हैं, कईयों को नहीं होते। सो पिंपल्स आर ऑल्सो काइंड ऑफ इन्फेक्शन, अगर उसमें से कुछ भी निकल रहा है, ब्लीडिंग या सीरस या सीरम, तो ऑलवेज आप या तो वॉश कर लें, अगर आपके पास सैनिटाइजर नहीं है, वॉश करने के बाद आप उसको ड्राई करेंगे सनलाइट में, और या फिर आप अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग क्लाइंट्स के ऊपर यूज़ करें। सो मेरी जो मॉडल है वो थोड़ी ज़्यादा ही नखरे हैं उनके, बोल लो। मीन्स इनको बहुत ही मुश्किल आ रही थी ये अप्लाई करने में, तो बहुत ही मुश्किल से हमने इनको जो लोअर वाटर लाइन है उसके ऊपर इनका मेकअप किया है। ओके, जो हमने पाउडर प्रोडक्ट सारे लगा लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, काजल लगाएंगे। देखिए कुछ लोगों से काजल लग जाता है, जैसे हम अप्लाई कर रहे हैं तो दे इजली वो लगवा लेंगे हमसे, लेकिन कुछ लोग हैं उनकी आईज बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो हल्का सा भी टच करो तो वो ब्लिंक करती है। तो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, आप अपने क्लाइंट को दे दें कि वो खुद से काजल लगा सकते हैं। उसके बाद क्या किया, काजल लगाने के बाद हम ये लेंगे एक आई शेडो का पैलेट जो कि ब्लैक कलर में है, और उससे क्या करेंगे, जो भी हमने हमारा काजल लगाया है उसको अच्छे से स्मज कर देंगे, ब्लेंड कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो काजल लगा है वो स्मज प्रूफ बन जाएगा,
और बहुत ही प्यारी सी लुक आएगी इसे इस तरीके से करने के बाद। थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लें, उसको डस्ट ऑफ करें एंड देन उसके बाद आप इसको अप्लाई करें। डोंट फॉरगेट ऑलवेज लेस इज़ मोर। थोड़ा थोड़ा लगाएं, धीरे धीरे लगाएं, अगर ज़रूरत है तो और लगा लें, लेकिन एक साथ एक सारा प्रोडक्ट उठा के आप कभी भी अप्लाई ना करें। आपकी जितनी भी हार्ड वर्क है वो वेस्ट हो जाएगा अगर ज़रा सा भी गलत हो गया तो। इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, लेकिन यही एक अच्छा मेथड है इसको करने का। स्पेशली ऐसी मॉडल से डील करना एक खुद में ही एक कला होती है। मुझे ही पता है कि कैसे मैं इनको लगा रही हूँ। शी वॉज सेइंग कि मुझे दे दो, मैं खुद से अप्लाई करूँगी। पास आके तेरे मैंने ये जाना है, नाता तुझसे मेरा कोई पुराना है, ऐसा अगर ना होता जो। आप जब पाउडर प्रोडक्ट्स लगाते हो तो क्या होता है, समटाइम जो ब्रोस हैं उनके ऊपर पाउडर चला जाता है जिससे वो वाइटिश लुक देती हैं। तो जस्ट एक वेट वाइप लेके, हल्का सा वेट वाइप, कॉटन, कुछ भी क्लीन सा, आप हैंकी भी यूज़ कर सकते हो। हल्का सा आप क्या करेंगे, उनकी ब्रोस को मैं क्लीन कर दिया यहाँ पे, ताकि वो वाइटिश लुक चली जाए और नेचुरल ब्लैक लुक आ जाए। क्यों मिलते ही हम तुमको, है ये जरूरी अपने लिए, साथ रहे अब हम दोनों, हम दोनों। नाउ वी आर डूइंग हाइलाइटर पार्ट। तो आप हाथ से भी लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने एक फ्लफ़ी ब्रश लिया है और उसके ऊपर हाइलाइटर लगाकर इसको इस तरीके से आपने अप्लाई करना है। तो ब्लशर अगर हम लगा रहे हैं या कॉन्टोर लगा रहे हैं या आई शेडो के कोई भी प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, तो एट दैट टाइम वी नीड टू डस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। बट इफ़ वी आर डीलिंग विद हाइलाइटर तो हमें एज इट इज़ ही इसको लगाना है, क्योंकि हमें ये हाइलाइटर वाला मटेरियल चाहिए होता है। इसको आप डस्ट ऑफ ना करें। अपर लिप्स पे, चिन के ऊपर और इन बिटवीन टू ब्रोज, ये एरियाज होते हैं, यहाँ पर भी हम हाईलाइट लगाते हैं। ओके, व्हाट्स दी पर्पज़ ऑफ हाइलाइटर। तो हाइलाइटर क्या है कि नेचुरली जब हम, हमारा जो नेचुरल लुक है फेस की, तो जब भी हम धूप में जाते हैं या लाइट में जाते हैं, तो अगर आपने नोटिस किया हो कि जब हम अपना फेस टर्न करते हैं तो एक रिफ्लेक्शन सी पड़ती है। हम जब सनलाइट स्ट्राइक करती है हमारे फेस के ऊपर, तो कुछ एरियाज है जो ब्राइट हो जाते हैं, उन पे चमक आ जाती है, तो उसे बोलते हैं हाईलाइटिंग पार्ट्स। तो जब हम फाउंडेशन लगाते हैं और अपना बेस रेडी करते हैं, तो नेचुरल वो सारी चीज़ें, कॉन्टोरिंग, हाइलाइटिंग छिप जाता है। तो फॉर दैट हमें बाद में दोबारा वो सारी चीज़ें क्रिएट करनी होती है, इसीलिए हम कॉन्टोरिंग करते हैं, इसीलिए हम हाइलाइटिंग करते हैं। नोज के ऊपर जब सनलाइट स्ट्राइक करती है तो एक अलग से शाइन आती है, फोरहेड पे अलग से शाइन आती है आपकी। जब आप साइड टर्न लेते हो तो एक अलग सी वो आती है, शाइन आती है। तो उन्हीं उन्हीं एरिया पे हम क्या करेंगे, हाइलाइटर लगाएंगे, जिसके ऊपर जब भी लाइट पड़ेगी तो वो एकदम से ब्राइटनेस शो करेगा। सो वी आर डन विद हाइलाइटर एंड अभी हमारा जो रह गया है, बारिश इन्हें लिपस्टिक का कलर दूसरा चाहिए था, तो हमने थोड़ा सा चेंजेस किए हैं लिपस्टिक के कलर के ऊपर, एक रेडिश लुक दी है। के आने से, तेरे भीग जाने से, धड़कना दिल का देखो, तेरे शर्माने से, बारिश के आने से, तेरे भीग जाने से, धड़कना दिल का देखो, तेरे शर्माने से, बारिश के आने से, तेरे भीग जाने से, धड़कना दिल का देखो, तेरे पास आने से। एंड में अकॉर्डिंग टू नीड आप फाइनल टचअप देंगे। अगर आपको लगता है लिपस्टिक कम है तो लिपस्टिक लगाएं, अगर आपको लगता है कहीं पे लिप लाइनर लगाना है तो लिप लाइनर लगाएं। ओके, नाउ इस टर्न ऑफ आईलाइनर, तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मार्स का आईलाइनर और इसको हम अप्लाई करेंगे इनकी आँखों के ऊपर। मार्स का आईलाइनर बहुत ही अच्छा है, आप इसको
बहुत इजी रहता है अप्लाई करना, क्योंकि एप्लीकेशन स्टिक है जो इसकी वो लंबी है एंड पतली है, तो बहुत ही आसानी से लगा सकते हो। बट फॉर दिस ऑब्वियसली यू नीड प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। सबसे पहले तो किसी को भी नहीं आता था आईलाइनर लगाना, लेकिन विद टाइम आप सीख जाएंगे अगर आप इसको डेली यूज़ करेंगे तो। आप जो पेन वाले आईलाइनर आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो, बट लिक्विड आईलाइनर सबसे अच्छा रहता है। इसकी एक अलग सी शाइन रहती है, और इसकी जगह कोई भी और आईलाइनर कभी भी नहीं ले सकता। सजना ये वादा हमसे करना, जल जाए दुनिया वाले तो प्यार इतना करना। ओ सजना ये वादा हमसे करना, जल जाए दुनिया वाले तो प्यार इतना आफ्टर मेकअप डोंट फॉरगेट टू क्लीन हेयर लाइन और हेयर, क्योंकि जब हम मेकअप करते हैं तो बालों के ऊपर प्रोडक्ट का जाना बहुत ही कॉमन है। तो उसको आप वेट वाइप लेके जहाँ जहाँ पर भी बालों पे लगा है आप उसे क्लीन कर देंगे। एंड उसके बाद हम अभी बनाएंगे इनका हेयर स्टाइल, बिकॉज वी आर डन विद आवर मेकअप। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप मस्कारा। मस्कारा से एक अलग ही लुक आ जाती है। अगर आप फॉल्स आई लैशेस लगाओ तो और भी अच्छी लुक आती है, बट अगर उसके लिए कोई रिफ्यूज़ कर रहा है या फिर आप बहुत ही एक सिंपल सी पार्टी में जा रहे हो तो यू कैन स्किप दैट पार्ट, बट डोंट स्किप मस्कारा। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर पॉप का मस्कारा। ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है। ये क्या करता है, लेंथ को बढ़ा देता है आपकी नेचुरल आईलैशेस की। तो अभी हम क्या करेंगे, इनकी हेयर स्टाइलिंग करेंगे, क्योंकि मेकअप तो इनका डन हो चुका है। उसके बाद हम एक हल्का सा इजी सा एक मेकअप बनाएंगे, इनका बालों का हेयर स्टाइल बनाएंगे, जिससे कि इनकी लुक बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक चीर निकाल कर सेंटर पे साइड पे बस एक प्लेट सी बना रही हूँ। बस दो बालों को लेके उनकी डिवीज़न करके उनको आगे पीछे करके और एक अच्छा सा हेयर स्टाइल बना रहे हैं। आई होप गाइस यू लाइक माई मेकअप, और अगर आपको मेकअप अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक करें। एंड अगर यू वांट सम चेंजेस इन माय मेकअप स्टाइल, और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, सजेशंस दें कमेंट बॉक्स पर। एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप सच में सीखना चाहते हैं मेकअप, तो आप जब इसे देख रहे हैं तो साथ ही साथ आप प्रैक्टिकल भी ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको आएगा नहीं। सिर्फ देखने से मेकअप नहीं आता, आपको सिर्फ एक आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ है, आपको एक इंट्रोडक्शन मिल जाएगी किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किस चीज़ का क्या पर्पज़ है। बट अगर आपको सच में ऐसा ही मेकअप करना सीखना है तो आप प्रैक्टिस करें। पहली बार में हो सकता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्मजिक टेक्निक, ब्रांडिंग टेक्निक, हाउ टू यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर, क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो ये सब आपको जज करने में टाइम लगता है। विद टाइम जब आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस चीज़ को ऐसे यूज़ करना है, आप कौन सी चीज़ को कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस ज़रूर करें। अब हमने इनकी दोनों साइड पे एक ब्रेड सी बनाई है और कुछ फ्लिक्स हमने आगे निकाल दी है, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है इनके ऊपर हेयर स्टाइल। एंड अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लग रहा है ये। हम तुमको है ये जरूरी अपने लिए साथ रहे अब हम दोनों दीवाने से। बारिश के आने से तेरे भीग जाने से धड़कना दिल का देखो तेरे शर्माने से। बारिश के आने से तेरे भीग जाने से।
जब भी मेकअप कर रहे हैं आप किसी मॉडल का तो उनसे बातें ज़रूर करना, नहीं तो कोई सॉन्ग लगा देना, वरना वो बोर हो जाएंगे और दोबारा आपके पास कभी नहीं आएंगी। बट मेरी मॉडल के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, इन्हें बहुत ही अच्छा लगा इनका मेकअप। और हमने सच में इस टाइम को बहुत ही इंजॉय किया। तेरे शर्माने से, बारिश के आने से, तेरे भीग जाने से, धड़कना दिल का देखो, तेरे शर्माने से।